हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। देखिए, मैं इधर कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। ढेर सारा कपड़ा कट की हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का टॉपिक खास होने वाला है। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़रूरी और काम की वीडियो, 10 आसान सिलाई टिप्स जिनसे आपका काम होगा दोगुना तेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर कपड़ा कट करके रखी हुई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज ये मेरे माइंड में आया है कि चलिए कुछ इसी टॉपिक पे हम लोग शेयर भी करते हैं और काम भी मैं करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां सिलाई तो करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि काम बहुत धीमा चलता है। अगर हम सही तरीकों और छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो काम आधा समय में हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 आसान सिलाई टिप्स जो आप लोगों को कामों में हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला होता है कि कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें। जो माताएं बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं, मैं 10 ट्रिक्स बताऊंगी, उनको आप लोग देखिएगा कौन सा आप लोगों को सही लग रहा है। आप लोग उसको फॉलो करिएगा, आपका काम तेज़ी से होगा। पहला है कि कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें। सिलाई शुरू करने से पहले कपड़े को हल्का से प्रेस कर लें। बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा बार बार मुड़ता है और हमें रोक रोक कर सिलाई करनी पड़ती है और कपड़ा कट करने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर कपड़ा सही रहता है तो सिलाई करने में समय सही रहता है। तो पहला ट्रिक तो ये हो गया कि आप लोग कपड़े को प्रेस कर लीजिए। दूसरा ट्रिक ये है कि माप लेने का सही तरीका अपनाइए। बहुत बार सिलाई धीमी इसलिए होती है क्योंकि हमें कपड़े काटने के बाद बार बार नाप चेक करना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक बार में पूरा माप सही लें और उसे लिख कर रखें। इससे बार बार गड़बड़ी नहीं होगी। मान लीजिए हम लोग किसी का नाप लिए हैं तो उसको लिख करके रख लेंगे। जब कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो मार्किंग अच्छे से कर देंगे हम लोग, तो इससे भी हम लोगों का समय बचता है। कभी इसको फॉलो करके देखिएगा, इस ट्रिक्स को। मैं तो ये सब रूल फॉलो करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ। तीसरा है पिन और क्लिप का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में रेडीमेड पिन आता है। आप उस जैसे अस्तर वाला ब्लाउज है तो उसमें पिन अप कर सकती हैं। मैं तो गोंद या लेई से चिपका देती हूँ अपने ब्लाउज को और उसके बाद अस्तर कट करके मैं उसको चिपका देती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग चाहेंगे तो उसको पिन अप कर लेंगे तो डबल सिलाई आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। कपड़ा काटने के बाद अगर आप सीधे मशीन पर रख देंगी तो वो खिसक सकता है। इसके लिए छोटे छोटे पिन या क्लिप से कपड़े को पकड़ कर रखें। इससे सीधी और तेज़ सिलाई होगी। कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा, तो इससे भी समय का बचत होगा आप लोगों का। चौथा है धागा और बाइबिन पहले से तैयार रखें। जब हम बीच में धागा डालने लगते हैं, मेरा भी होता है फ्रेंड्स, कभी कभी मशीन धागा काट देती है तो वो तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन मशीन को अच्छे से रखेंगे तो धागा नहीं काटती है। धागा डालने लगते हैं तो टाइम बहुत ख़राब होता है, इसलिए पहले से ही हम लोगों को बाइबिन में धागा भर कर रख लें और मशीन में सुई भी सही से लगा लें। इससे काम रुकावट बिना तेज़ी से चलेगा। पांचवा है कटिंग में स्केल और चाक का सही उपयोग करें। मान लीजिए आप अंदाजे से काटेंगी, मार्किंग नहीं की रहेंगी तो आपको निशान का पता ही नहीं चलेगा। अपने मन से आपको सिलना पड़ेगा। इसलिए आप चाक का उपयोग कीजिए, उस पर निशान बनाइए, चाहे पेन से बनाइए चाहे चाक से बनाइए। अक्सर कपड़ा तिरछा कट जाता है और हमें बार बार सुधार करना पड़ता है। अगर आप स्केल और चाक से सीधा निशान बना लें तो एक बार में साफ कटिंग होगी। निशान रहता है तो हम लोगों को समझ में भी आता है फ्रेंड्स कि किस मार्किंग पे सिलाई करनी रहती है। अगर सही तरीके से माप ले करके और चाक से सही निशान आप लोग बना लेंगे जिस फिटिंग पे करना है, तो इससे भी समय बचता है। तो देखिए, मैं 5 आप लोगों को बता दी। पहला, कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें। दूसरा है कि सही नाप ले करके कपड़ा कटिंग करें। तीसरा है कि पिन और क्लिप का इस्तेमाल करें। चौथा है बाइबिन और धागे को पहले से रेडी रखें। पांचवा है कटिंग में स्केल और चाक का सही उपयोग करें। ये 5 ट्रिक्स हैं और 5 और मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ। मैं भी इन सब चीज़ों का उपयोग करती हूँ।
इसीलिए सोची हूँ कि चलिए आज इसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इनका मेरे पास 4 सूट आया हुआ है, तो 2 तो मैं आज बना दी हूँ, 2 कल बनाऊँगी फ्रेंड्स। इनका एक सूट है डिजाइनर बनाना है, बाजू पे भी डिजाइन बनाना है, गले पे भी डिजाइन बनाना है, उसको बाद में बनाऊँगी। लेकिन ये सिंपल वाला था, इनको जाना भी है तो ये वाला मैं पहले रेडी करके दे रही हूँ। आप लोग भी जो अर्जेंट कपड़ा रहता है उसी अनुसार अपना काम करिएगा तो काम भी फास्ट निकलता है। तो चलिए हम लोग आते हैं फ्रेंड्स टिप्स पर। छठवां है मशीन की सफाई और तेल डाल करके रखें। मशीन अगर साफ़ और ऑयल लगी हुई हो तो बहुत हल्की चलती है। गंदी मशीन ज़्यादा समय लेती है और धागा भी बार बार टूटता है। हफ्ते में एक बार मशीन को ज़रूर साफ़ करें। मशीन साफ़ रहता है फ्रेंड्स तो सिलाई बहुत अच्छे से होती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मशीन को ज़्यादा दिन से रखी हुई हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। इससे भी समय हम लोगों का बचता है। जब रोज़ डेली उससे काम करते हैं तो हम लोगों की मशीन हल्की चलती है और सिलाई भी इजीली आसानी तरीक़ा से होता है। तो इन छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं। कोई अलग से ट्रिक नहीं होता है फ्रेंड्स, जो काम करते हैं बस उस काम को ध्यान से देखना होता है कि मेरा समय कहाँ पे जा रहा है। 7वां है कि स्टिच की लंबाई और सेटिंग सही रखें। बहुत बार लोग एक ही सेटिंग पर हर कपड़ा सिलते हैं, लेकिन पतला कपड़ा और मोटा कपड़ा अलग सेटिंग मांगता है। अगर आप शुरू में ही स्टिच की लंबाई और टेंशन सही कर लें तो सिलाई जल्दी और स्मूथ होगी। मान लीजिए जैसे आप लोग अपना स्टिच 5 पे चलाती हैं कि छोटा स्टिच रखती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो रेडीमेड तो सिल नहीं रहे हैं। जब हम लोगों को अपना कपड़ा सिलना रहता है उसी के अनुसार हम लोगों को नंबर लगा करके सिलना पड़ता है कि मान लीजिए जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई लंबी हो रही है कि छोटी हो रही है, कितना रखना है। हम लोग कपड़े पे जब सिलते हैं तो पता चलता है फ्रेंड्स। आप लोग भी कभी गौर से ख्याल करिएगा कि आपकी सिलाई छोटी हो रही है कि बड़ी, आपको कितने पर रखना है, उस पे सेट करके ही कपड़ा सिलिए। 8वां है पैटर्न या डिजाइन पहले से बना लें। कोई भी डिजाइन होता है, मैं तो फ्रेंड्स सूट हो चाहे बाजू हो, मैं पहले से ही डिजाइन तैयार करके रखती भी हूँ। पहले से पता होता है मुझे कि किस बाजू पे कौन सा डिजाइन बनाना होता है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड रहती है। जैसा कस्टमर चाहता है वैसे ही मैं सिलती भी हूँ। अगर आप ब्लाउज कुर्ती या किसी डिजाइनर पीस पर काम कर रही हैं तो पैटर्न पहले से पेपर पर बना लें। इससे बार बार सोचने या गड़बड़ करने का समय बचेगा और काम आपको दोगुना तेज होगा। पहले से कोई भी काम फिक्स रहता है तो समय का बचत हो ही जाता है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। 9वां है छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा छोटे टुकड़ों पर पहले चेक करें, इससे गलती नहीं होगी और असली कपड़े पर काम बहुत तेज और परफेक्ट होगा। जो बिगनर्स हैं, जो अभी नया सिलाई सीखी हैं, वो पहले छोटे छोटे पैटर्न बनाकर उनको ट्राई करिए, देखिए कि मेरा डिजाइन कैसा बन रहा है। प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ आसान होता है। मान लीजिए एक बार में ही कस्टमर के कपड़े पर डिजाइन बनाने लगेंगी, अगर सही से डिजाइन नहीं आया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी और जो समय लगेगा सो अलग से। तो पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए। जो सिलती हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, जो भी सिलाई सीख रही हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी प्रॉब्लम हल हो जाती है। 10वां है काम को स्टेप बाय स्टेप करें। एक बार में पूरा कपड़ा और जितना कपड़ा है काटने और सिलने की बजाय काम को स्टेप में करें। पहले सारे पीस काट लें, फिर सारे हिस्सों को जोड़ें, फिर फिनिशिंग करें। इस तरीके से आप एक ही समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मुझे इनका 4 सूट बनाना है तो मैं एक ही बार में इनका चारों सूट कट कर ली हूँ। अब केवल मुझे इनका सिलना रहेगा, अलग से कुछ सोचना नहीं रहेगा कि इनका बाजू कितना लंबा करना है। एक सूट सिल करके कटिंग करके अंदाज चल जाता है कि इतना ही पे करना है। तो इससे समय की बचत होती है हम लोगों को। एक कस्टमर का एक बार कपड़ा काटेंगी, एक सिंगल है तो कोई बात नहीं है, आप एक्स्ट्रा काट सकती हैं।
लेकिन एक ही कस्टमर का कई पीस कपड़ा है तो एक समय पर ही काट देने से हम लोगों के लिए भी बेस्ट रहता है, समय का बचत होता है, इससे बहुत ज़्यादा बचत होता है। तो दोस्तों ये थी मेरे 10 आसान सिलाई टिप्स। अगर आप इन्हें अपनाएंगी तो आपका काम सचमुच दोगुना तेज होगा और साथ ही कपड़े भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही कोई बिजनेस बड़ा होता है। तो देखिए मैं इधर सिलाई कर भी रही थी, आप लोगों से बातें भी की हूँ, जो मेरे माइंड में आया है सोची हूँ कि चलिए सिलाई ट्रिक पे ही बात करते हैं कि कौन सा वो 10 आसान मैं टिप्स आप लोगों के लिए बताऊं कि जो आप लोगों का काम तेज़ी से हो सके। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, दूसरों की कही कहाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मैं खुद करती हूँ फिर उसके बाद आप लोगों से बताती हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी दुकान भी है, सिलाई भी है, दोनों में काम करती हूँ। और तीसरा काम ये भी है कि वीडियो भी बनाती हूँ, आप लोगों से सारी बातें शेयर भी करती हूँ। मैं भी कपड़ा सुबह में ही कट करती हूँ, उसके बाद सिलाई करती हूँ। अगर घर पे मुझे टाइम मिल जाता है तो घर पे ही कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो दुकान पे तो कपड़ा काटना है ही है। तो आप लोगों को भी घर गृहस्थी से जब भी फुर्सत मिले तो अभी अपना काट करके सिलाई करिए और समय भी आप लोगों का बचेगा और मन भी लगा रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ अर्निंग करने के लिए सोचते हैं तो उसमें समय निकाल करके हम लोगों को अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं, अलग से किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं होता है। जो जैसे सोच लेता है, जो जैसे समय निकाल लेता है वैसे ही करता है। आज तो मैं ये सूट सिल करके उनको दे ही दूँगी। दूसरा जो सूट है जिस पे डिज़ाइन बनाना है उसको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा डिज़ाइन कैसा बना है, मैं कैसा बनाई हूँ। शार्ट में मैं उस वीडियो को डाली हूँ, जो सूट पे डिज़ाइन बनाई हूँ उसको मैं डाली भी हूँ, आप लोग चाहेंगी तो जा कर के शार्ट में देख सकती हैं। तो यही सारी छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है और सिलाई करना पड़ता है। आप लोग भी ऐसे ही मस्त खुश रह करके एंजॉय करते हुए सिलाई करते रहिए, सीखती रहिए। जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको सीखना पड़ता है, जिसमें आपका मन लगता हो वही आप लोग काम करिए। दूसरे का देखा देखी कोई काम सक्सेस नहीं होता है। हाँ, दूसरे का काम अगर वो पसंद है तब करिए उसको, नहीं तो जो आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है वही काम करना सबके लिए बेस्ट होता है। मुझे तो सिलाई करना पसंद है इसलिए मैं सिलाई करती हूँ। आप लोगों के पास कुछ न कुछ अच्छे स्किल होंगे जिसमें आप लोगों का भी मन लगा रहता होगा और उसको आप लोग करना भी चाहेंगी। तो चलिए हम लोग और नया टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।